हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? कुछ दिन से मुझे इतनी आप लोगों की कलेक्टिव में डीएफ की पुलिंग एनर्जी फील हो रही थी कि मैम आप लोग रीडिंग कर दीजिए। बट कुछ इस ठंड के जो कहर में मेरे गले की जो हालत है, आई वॉज अवॉइडिंग कि मैं अभी रीडिंग ना करूं। लेकिन आज कुछ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। यहाँ तक कि मैंने सुबह चाहा कि कम्युनिटी में जो भी रिलेटेड एनर्जी है वो मैं डाल देती हूँ, शायद काम चल जाए। बट मन नहीं माना, लगा कि चलो ठीक है, तो छोटी सी सही रीडिंग तो कर ही देना चाहिए। और मैं कलेक्टिव में आपकी डीएम की आज रीडिंग करना चाहती हूँ। आप लोग इस तरीके से पुल करते हो रीडिंग के लिए, मुझे सब पता चल जाता है। और हालांकि इसी आवाज़ में आज यशस्विनी की सोल क्लेंजिंग सेशन भी लिया। और मिरेकल देखिए, जितनी देर तक मैं क्लेंजिंग कर रही थी उतनी देर तक यूनिवर्स ने ज़रा सा भी मुझे लाइक तकलीफ़ में नहीं आने दिया। एंड इट वाज अ ऑसम सेशन। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इस वक्त जो बहुत कई मिक्स एनर्जीज़ हैं आपके डीएम की। जो मुझे सबसे प्यारी वाली एनर्जी जो आ रही है, मैं पहले वो बात करना चाहूँगी। मुझे डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी आ रही है, जैसे कि आपके डीएम। अच्छा, मैं कुछ ऐसे शुरुआत करूँगी कि जैसे संक्रांत आ रही है। अच्छा हाँ, आप लोगों की सभी को सबसे पहले तो लोहड़ी की शुभकामनाएं। क्षमा चाहती हूँ, मुझे सबसे पहले देना चाहिए था ये शुभकामनाएं, पर आप समझ रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य किस प्रकार का है। लेकिन सभी को लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आने हमारी संक्रांत भी आ रही है, और संक्रांत का मतलब होता है न्यू बिगनिंग, है ना। मतलब समझ लीजिए कि एक प्रकार से न्यू बिगनिंग इन द सेंस कि अब इसके बाद हम नए काम, अच्छे अच्छे कामों का शुभारंभ करते हैं। और संक्रांत को एक पुण्य काल भी कहा जाता है, जिसमें कि हम ढेर सारा दान दक्षिणा डोनेशन भी करते हैं, तिल गुड़ का भी दान करते हैं, अनाज का भी दान करते हैं, लक्ष्मी का भी दान करते हैं। तो इस प्रकार से आने वाले टाइम के लिए पहले से ही मैं आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ कि सब लोग खूब अच्छे से संक्रांत को मनाइए। और यही न्यू बिगनिंग मुझे आपके डीएम की नज़र आ रही है। न्यू बिगनिंग ये है कि डिवाइन इंटरवेंशन एकदम से जो आपके डीएम इतने दिन से शांत थे, जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा था, अगर थोड़ा सा भी उनको मौका मिलेगा तो वो बिल्कुल आपसे सब चीज़ खुल के कहेंगे। अब तक वो एक फियर की एनर्जी में थे, वो आपको खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसा इंटरवेंशन होगा एकदम से, और वो आके सब कुछ बोल देंगे, सब कुछ बताएंगे। वो और सिर्फ बोलेंगे ही नहीं, वो मुझे वो एक्शन भी लेंगे। ये आपकी मैस्कुलिन की मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि वो उनको अब लौटना ही है। मतलब आपके डीएम को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया है कि ये कनेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। वो खुद भी इतने ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में है, आप समझ सकते हैं मेरी आवाज़ से कि वो उन्होंने मन में सोच लिया है कि बस अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरियां हैं, ये जो समय हमने बर्बाद कर दिया है, अब ये ख़त्म करना है। बहुत ज़्यादा अब आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपको खोने का डर लगता है, क्योंकि अब आप जब बैलेंस हो गए हैं, आप उनसे कम कनेक्ट करते हैं, कम बात करते हैं, कम कांटेक्ट करते हैं, कम मैसेज करते हैं, कम डिस्टर्ब करते हैं। तो उन्हें कहीं लगता है कहीं ना कहीं आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए हो, आप मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो, या आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर तो नहीं आ गया, आपको खोने का डर महसूस करने लगे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी है। पर एट द सेम टाइम वो सर्वाइवल में भी वो अपने बिजी हैं। मतलब इस वक्त वो जितना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनको वो बैलेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम जो चैनलिंग की थी तो मैंने कहा था कि दे आर ट्राइंग टू बैलेंस द थर्ड पार्टी, चाहे वो उनकी फैमिली हो, पेरेंट्स हो, वर्क हो। तो उनको सर्वाइवल में भी हार्ड वर्क कर, दे आर बैलेंसिंग। इसी बीच में काफ़ी कुछ ट्रिगर उनको आए थे, कुछ ऐसे धोखे भी मिले हैं, कई लोगों के नकली चेहरे सामने आए, जिसको हम कहते हैं कि डीएम की लाइफ में तो आता ही है।
डार्क इंटू द सोल या धोखा, जिससे कि उनकी रीबर्थ प्रोसेस शुरू होती है। तो ऐसे ट्रिगर्स भी आए हैं। और बी केयरफुल कि अगर वो बहुत कोई ऐसा गहरा ट्रिगर मिला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी वो एनर्जी पिक हो सकती है अपने शरीर के बॉडी पेन के रूप में। समटाइम्स मे बी आपको हार्ट चक्र में पेन हो सकता है, समटाइम्स आपको थ्रोट में फील पेन हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको लाइक बॉडी पार्ट में पेन हो सकता है अगर वो उस एनर्जी, उस ट्रिगर की एनर्जी में है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कनेक्ट करोगे तो जो जो उनका गुस्सा है, जो उनका ट्रिगर है, जो उनकी एनर्जी जनरेट हो रही है, वो आप पे निकलेगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत से डीएम जो आपको मिस भी कर रहे हैं ना, दे आर ट्राइंग टू बी इन द साइलेंट मोड इस वक्त, क्योंकि इस वक्त वो पूरी स्ट्रेटेजी के संग आना चाहते हैं। उनको सारा डिस्टेंस ख़त्म करना है, जो कुछ भी दूरियाँ थी, जो कुछ भी गलतफहमियाँ थी, सब ख़त्म करनी है। वो खुद आपको खोने से डर रहे हैं, लेकिन वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों के आप लोग, जिन लोगों के आपको लगता है कि आपकी डीएम की सारी एनर्जी आप भी फील करते हो, पर वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, तो बिल्कुल मेरा स्पेशल जो मैजिकल यूनियन मेडिटेशन है वो लीजिए और उनका हार्ट चक्र ओपन कीजिए। क्योंकि कुछ डीएम इसलिए भी नहीं बोल पा रहे कि कहीं ना कहीं वो अपने ही थॉट के कारण से एक विक्टिम एनर्जी में आ रहा है, कि उनके कारण से कितना आपको सफ़र करना पड़ा, उनके कारण से कितना टाइम वेस्ट हो गया है, तो वो उल्टा और एक डिप्रेसिव एनर्जी में जा रहे हैं। लेकिन वो आप सब चीज़ जब वो आएंगे, वो आपसे सब चीज़ अब खुल के बोलेंगे। क्यों खुल के बोलेंगे? बिकॉज अब उनको सारी क्लैरिटी ऑलमोस्ट मिल चुकी है, उनको समझ में आ गया कि ये एक डिवाइनल कनेक्शन है। अब अगर आप उनसे यूनिवर्स की बातें शेयर करते हो, कुछ भी स्पिरिचुअल बातें करते हो, तो अब वो इंटरेस्ट भी लेंगे। उन्हें समझ में आ गया है कि यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्योंकि लॉजिकल माइंड होते हैं तो डेफिनेटली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, बट फेथ कर रहे हैं, इस वक्त फेथ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये वक्त उनके ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, चल रहा है बिल्कुल। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो ओपनली नहीं भी बोल रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना है कि वो बिल्कुल जो भी एनालिसिस वो कर रहे हैं, एक्चुअली इस वक्त उनकी मिक्स एनर्जी भी है। जैसे कि एनालिसिस क्या चल रही है, कंपैरिजन कि थर्ड पार्टी और आप में, कि देखिए थर्ड पार्टी कैसी निकली, आप कैसे अच्छे थे, या क्या बेस्ट पार्ट थर्ड पार्टी के, या आपसे भी ये हो सकता है कि आपने क्या कहाँ ट्रिगर किया था। तो हर चीज़ का कंप्लीट एनालिसिस चल रहा है। देखिए आपकी वर्थ तो समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं सत्य है, लेकिन कहीं कहीं जो आपके फ्लॉज थे, जहाँ पर आपने डिस्टॉर्टेड थे, आपने लड़ाइयाँ की थी, तो वो सारी की सारी जो पास्ट मेमोरीज हैं वो सब उनके दिमाग में एक ओवर थिंकिंग की तरह चल रही हैं, कि एंड दैट इज़ क्रिएटिंग द फियर, ठीक है। उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और थर्ड पार्टी की सारी असलियत पता चल गई है। लेकिन कभी कभी उनके दिमाग में वो नेगेटिव मेमोरीज भी आती हैं, क्योंकि लॉजिकल माइंड इंसान है, उन्होंने इनर वर्क नहीं किया है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न इस वक्त वो क्या चाह रहे हैं कि हम अपने काम पे फोकस करें, और डेली के अपने जो काम पे फोकस रहना चाह रहे हैं। बस जो ये फियर की एनर्जी है, जो एक फियर है जो उस टाइम पे उनको लगा था, वही कहीं ना कहीं उनको डरा रहा है कि वो खुल के आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि अगर फिर से वो इस प्यार में पड़ गए तो फिर तो उनका हार्ट ब्रेक तो नहीं होगा ना। तो वो आपका कहीं ना कहीं, अगर उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो वो आपका सामना करने से भी डर रहे हैं। बट द जिस्ट ऑफ माई चैनलिंग इज़ उनको वापस आना ही है, क्योंकि कितना भी फियर हो जाए, कितनी भी ओवर थिंकिंग हो जाए, डिवाइन इंटरवेंशन के आगे कुछ भी नहीं चलता है। तो गुड न्यूज़ इज़ ओनली कि डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम अब हो गया है और होगा ही, ठीक है। वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है, आपको पेशेंस रखना है, टाइम लगेगा, बट कमिटमेंट वो देंगे। इस वक्त थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बताया है कि वो एनालिसिस कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ मूड स्विंग से भी गुजर रहे हैं। जैसे मैंने ऊपर भी कहा कि डिप्रेशन टाइप की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, तो एक मूड स्विंग डिप्रेशन जो चल रहा है, कहीं ना कहीं वो आइसोलेशन को भी आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, ताकि उनकी मूड की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबल हो सके, रह सके। तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, आपको बिल्कुल उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। आप जिस भी एनर्जी में हो, अब वो आपके डीएम भी आपकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल दिस टाइम, ठीक है। कलेक्टिव में मुझे सभी डीएम की एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि या तो आपके डीएम जो है आपके पास आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, या प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक एक्शन लेना चाहते हैं कि भाई मे बी कि हम मैरिज करें या मे बी हम इस रिश्ते में आगे जाएं, वॉट एवर। बट जो डीएम खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं वो भी आपको मिस कर रहे हैं। मतलब इस वक्त कलेक्टिव में हर डीएम की एनर्जी मुझे मिसिंग वाली ही आ रही है, मिसिंग एंड द इमोशनल एनर्जी, जिसमें कि हो सकता है कि कुछ डीएम जिन्होंने अभी इनर वर्क, आप में से कुछ डीएफ ने इनर वर्क अच्छे से नहीं किया है, ठीक है, आपकी ऊर्जा ऊपर नहीं उठी है, उस हिसाब से आपके टॉक्सिन्स कंप्लीटली क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है, आपकी ऊर्जा थर्ड आई तक नहीं पहुंची है, या आप अभी भी हील कर रहे हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अभी भी आप पर्ज आउट हो रहे हो, तो आपके डीएम आपको घोस्टिंग कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, या वो आपसे बात करना चाहते नहीं है, वो आपसे रन कर रहे हैं। ये सिर्फ वो शो कर रहे हैं क्योंकि अभी आप रेडी नहीं हुए हो, ठीक है। बट कलेक्टिव में हर डीएम की एनर्जी सिर्फ मिसिंग वाली है कि वो आपसे अगर खुल के बात नहीं कर रहे तो आपको टेलीपैथिक मैसेज रिसीव हो रहे होंगे। ये मेरी बात को बहुत ध्यान दीजिए कि जिनके डीएम आपको लग रहा है कि वो अभी भी साइलेंट ही है, या वो अभी भी घोस्ट ही कर रहे हैं, या वो अभी भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, नहीं, ये सच नहीं है। वो आपको टेलीपैथिक मैसेज दे रहे हैं। इसका साइन क्या है कि आपको हो सकता है कि उनके नाम बार बार दिखाई दे रहे होंगे, या आपको ऐसे कोई सॉन्ग्स जो आपके बीच में कनेक्टेड थे, या कोई ऐसे सॉन्ग जो को आपको टच कर जाए कि नहीं यार, ये सॉन्ग जस्ट सॉन्ग नहीं है, ये मेरे लिए मैसेज है, ठीक है। तो इस वक्त टेलीपैथी जिनके बीच में बातें नहीं हो रही हैं, उनकी जो टेलीपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस मतलब ये नहीं है कि आप टेलीपैथी में खुद खो जाओ, आप रेडी नहीं हो इसलिए वो नहीं आ रहा है, तो आपको रेडी होना है, आपको इस जर्नी पे आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिए कि जब आप के डीएम टेम्परेरी आते हैं, राइट, तो मतलब कि आपका टेम्परेरी मिलन, अगर कुछ आप 3D में अनअवेकन ट्विन आया है, मतलब कि वो एक टेम्परेरी मिलन है, तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि वो तो ऑफ और ऑन आते जाते रहते हैं। भाई अनअवेकन ट्विन तो टेम्परेरी ही आएगा। तो अगर आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हो तो उनकी भी ऊर्जा जब ऊपर उठती है तभी तो परमानेंट ट्विन आएगा ना। तो आपको इस जर्नी पर गिव अप नहीं करना है। पर मुझे डीएफ की एनर्जी कैसी आ रही है? हाँ, कुछ डीएफ की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी है कि आपको ग्रोथ भी हो रहा है, आपकी अबंडेंस भी बढ़ रही है, आपको भी फील हो रहा है कि हाँ देयर इज सम न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। आप में से बहुत लोग को फील हो रहा है कि कुछ इश्यूज आपके रिलीज़ हो रहे हैं, या कुछ कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, या कुछ एक्टिवेशंस हो रहे हैं। बट कुछ डीएफ की एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि जो अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, जजिंग, पर्जिंग की भी एनर्जी है, ईगो भी है, लो एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं, आपके भी मूड स्विंग्स हैं, ठीक है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से बात नहीं करूं, या आप भी लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो। देखिए कल रात में नहीं, परसों रात को लगभग 2 बजे के आसपास से थोड़ी नेगेटिव एनर्जी थी, तो उसको छोड़ के, यस, परसों नेगेटिव एनर्जी थी जो थ्रू आउट द डे, कल थोड़ी बहुत थी, बट ये तो सिर्फ एनर्जी है जो शिफ्ट होती रहती है, नथिंग सीरियस। तो अगर आप लो एनर्जी में हो, या आप में से कुछ ऐसी डीएफ की भी एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई कि भाई अब मैं गिव अप कर दूंगी, ठीक है, तो आप एक्चुअली अभी अपर चक्रास तक भी नहीं पहुंचे हो। क्योंकि जो गिव अप करना चाहता है वो सिर्फ एक आउटकम को लेके इनर वर्क कर रहा है। वो भगवान से यूनियन पाना, या अपने आप को ग्रो करना, या अपने आप को अवेकन करना, या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना आपका पर्पस नहीं होता है। तो पहले तो समझिए कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी मतलब ये होता है कि आपको अपनी स्पिरिट को समझना है, आपको अपनी स्पिरिट की सारा ज्ञान, सारी नॉलेज होना चाहिए कि भाई मेरी आत्मा, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मेरी आत्मा का पर्पस क्या है, मेरी आत्मा चाहती क्या है,
तो एक शब्द में आंसर दूँ कि आपकी आत्मा मुक्त होना चाहती है बस, और आपकी आत्मा डिवाइन में मर्ज होना चाहती है। तो अगर आप इस लेवल तक नहीं पहुँचे हो, इस सोच तक नहीं पहुँचे हो कि मुझे खुद को मुक्त करना है, मुझे सबसे प्रेम करते हुए ईश्वर में मर्ज होना है, और अगर आप ये ना सोच के आप सिर्फ वेटिंग एनर्जी में थक के जर्नी छोड़ना चाह रहे हो, तो अभी आप अपर चक्रास को भी टच नहीं कर रहे हो, तो आपका यूनियन कैसे होगा? तो इस पे ध्यान दीजिए। ये आज की रीडिंग है आप लोगों के लिए। इस वक्त आपके डीएम की भी और आपकी भी एनर्जी ये है। तो आपको जहाँ इम्प्रूवमेंट लगता है वहाँ अपने आप पर इम्प्रूव कीजिए, और इस आने वाले 2023 को बहुत ही सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि मुझे पूरा अंदेशा है कि डिवाइन इंटरवेंशन तो होना ही है। आर यू रेडी फॉर द डिवाइन इंटरवेंशन?